बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख की सारी सूरत हाल आपके सामने है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मालूम नहीं चलती, लेकिन साथ साथ कोशिश हमारी रहती है कि आपको वक्तन फ़वक्तन बताई जाएं या बताते रहें। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर लेह में 10 बजे से 2 बजे के दरमियान आज ढील तो दी गई। लोगों ने ज़रूरी सामान की ख़रीदो फ़रोख्त की। पुरअमन हालात रहे पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन लद्दाख हैवी सिक्योरिटी कवर के अंडर है। एक तो बॉर्डर एरिया है ही, चीन और पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं, प्लस जो हालात बने, 4 लोगों की मौत, 90 से ज़ायद ज़ख्मी, मरकज़ी हुकूमत और लद्दाख के दरमियान ठन गई है। और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो KDA, करगिल डेवलपमेंट अलाइंस, करगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस माफ़ कीजिएगा, और लेह पेक्स बॉडी, यानी दोनों जो बड़ी तंजीमें हैं जो मिलकर लद्दाख के 4 निकाती एजेंडे पर मरकज़ के साथ बातचीत कर रहे थे, वो डट गए हैं और बात करने से इनकार किया जा रहा है, जिनके मुताबिक कोई भी बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक लद्दाख के उन 4 पॉइंट्स पर बात तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ 6 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी थी वो भी तब तक नहीं होगी जब माहिर तालीम सोनम वांगचुक और बाकी लोग, जिन्हें रिहा फौरी तौर से ना किया जाए, जिन पर मुकदमे लगे हैं, केसेस लगे हैं और कई लोगों पर शक व शुबहात की बुनियाद पर केसेस दर्ज हुए हैं। आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि सब्र का पैमाना शायद टूट रहा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात ख़राब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मरकज़ जो है वो संजीदगी से काम ले। करगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेह अपेक्स बॉडी ने कल लेह के अंदर की, दोनों राब्ते में थे। प्रिपरेटरी मीटिंग्स चल रही थी, तैयारी मीटिंग जिसको आप कहते हैं, वो दिल्ली के अंदर चल ही रही थी और तवक्को की जा रही थी कि नाउ द नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन 6 अक्टूबर 2025, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि KDA और लेह की सेम डिमांड्स हैं। जिन लोगों पर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए, उन पर कार्रवाई हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, आज़ाद जजेस या सीनियर लोग उसमें बैठकर काम करें, फ़ौरन से बताएं। फिर बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया, गोली चलाने के ऑर्डर्स किसने दिए, इस सारी सूरत हाल पर हम ये भी नहीं कहते कि पुरतशद्दुद वाक़े के पीछे क्या हालात बनाए गए या जब झड़प हुई, पथराव किया गया, तोड़फोड़, वो भी नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन लद्दाख की कौम बड़ी, आप मान कर चलिएगा, दिल के बड़े साफ़ सच्चे और मुल्क के साथ कौम के लिए हमेशा लद्दाख फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही है, अवाम फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही है, इन्वायरमेंट फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही है। और मैग्सेसे समेत 30 से ज़्यादा बड़े अवार्ड्स जीतने वाला वो व्यक्ति, जिसकी बीवी गीतांजलि साहिबा आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब तक सरकार को लगता था कि वो हमारी बात कर रहे हैं, तब तक सोनम वांगचुक साहब ठीक हैं। जब लगा कि लद्दाख की बात करने लगे, हमारे खिलाफ कैसे बात होगी, देशद्रोही करार दिया, कभी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ निकालने, पुरानी वीडियोज़ को खंगाला जा रहा और आज जोधपुर जेल में बंद कर दिए गए। तो उनकी रिहाई पॉसिबल है जल्द हो, क्योंकि GD बख्शी साहब जैसे बड़े लोग कह रहे हैं कि लद्दाख सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंतहाई हसास है और ये शख्स जेल से बाहर आएगा, हीरो बनकर निकलेगा। तो बेसिक डिमांड्स पर सरकार ने अदम तवज्जी दिखाई या गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, ये नहीं होना चाहिए था। आज लेह के अंदर अभी भी इस वक्त 2 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू लगा है। धारा 163 के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत इकदाम किए गए हैं। कई लोगों से अभी भी पूछताछ हो रही है और कुछ काउंसलर्स भी बीच में हैं। और पुलिस से जब पूछा जाता, दे आर सेइंग सोनम वांगचुक ने ये सारा करवाया है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जनजी का नारा दिया, उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल जैसी बात की, और अब जाकर आज के वक्त में उनकी वीडियोज़ को खंगाला जा रहा है। क्या हुकूमत, सरकारी एजेंसियाँ, कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने कमज़ोर हो गए कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कौन इन तशद्दुद के पीछे है, सबूत नहीं है तो सोनम वांगचुक की यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की वीडियोज़ उठाकर आपको पता चल जाएगा? ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सियासी इंतकामगिरी है। लद्दाख के मामलात को हसासियत के साथ लेने की ज़रूरत थी, जो नहीं किया गया। करगिल के अंदर भी अब वही हालात बन रहे हैं जो लेह के अंदर हैं। आज मरकज़ी हुकूमत परेशान है, प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, हाई पावर कमेटी बना दी, सारे लोग, कल भी कहा गया हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ठेंगा आपको दिखाया जा रहा लद्दाख से, क्योंकि आपने अभी तक उनके इश्यूज़ को सीरियसली लिया ही नहीं। आप सीरियस होते तो 2 महीने बाद मीटिंग की डेट या तारीख फिक्स नहीं करते। ये सारा किया गया और इसके बाद अनफॉर्चुनेट है। बाकी 24 तारीख को हुआ, अनफॉर्चुनेट था। CRPF एहलकार, वो भी माओं के बच्चे हैं, वो भी बेचारे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, अगर ये बात सही है कि उनकी गाड़ी को जब जलाया गया बीच में सिक्योरिटी एहलकार थे, तो ये तो गलत है। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनने लेह के अंदर आग लगाई, जिनने पथराव किया उन पर, जिनने BJP का दफ्तर तोड़ा, काउंसिल का दफ्तर तोड़ा, सरकारी इदारों को तोड़ा, उन पर कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन जब आपके पास सबूत मुकम्मल तौर पर हो तभी कार्रवाई, किसी के साथ गलत ना हो। जुडिशल इंक्वायरी की मांग हो रही है। इस सब के बीच में मरकज़ी हुकूमत बेबस होती दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों का दबाव है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मुल्क के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, लद्दाख के लिए, लद्दाख के वातावरण के लिए संयुक्त तौर पर काम कर रहा था, उसी शख्स को उठाकर
आज ये टैग लगाकर देशद्रोही या मुल्क मुखालिफ काम कर रहा है, जेल में भर दिया गया। अल्लाह करे चीज़ें बहुत अच्छे से हों, बातचीत आगे जाकर शुरू हो, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मरकज़ी हुकूमत लद्दाख की सियासी क़यादत के सामने झुकी है, मगर झुकना पड़ेगा। ये हम नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जो खुद बीजेपी में शामिल हैं। आप सोशल मीडिया पर तबसरे देखिएगा कितनी हिमायत में लोग हैं। जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, गीतांजलि साहिबा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि सब बेबुनियाद हैं और ये सारी चीज़ें पहले। और मुझे अभी भी याद है जब वो पाकिस्तान गए, वहाँ भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की कि उन्होंने लाइफ नाम का एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कैंपेन शुरू की है या प्रोग्राम चलाया है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मरकज़ी हुकूमत की तारीफ़ करने वाला, यूटी मिलने पर यूटी गवर्नमेंट की या बीजेपी की तारीफ़ करने वाला व्यक्ति मुल्क खिलाफ करार दिया गया। तो ये नया तरीक़ाकार है एहतजाजों को, प्रोटेस्ट को दबाने का। और कोई अगर अपने हक़ की बात करे तो टैग लगा दो, फलाना ये हो गया। 4 लाख रुपए जो फंड्स आते हैं, अगर उसका हिसाब व किताब नहीं था तो कानूनी तरीके से कार्रवाई। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जैसे महराज बेचारे को दबाया, वैसे यहाँ पर कि आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करें। अनफॉर्चुनेट पार्ट। अल्लाह करे कि अमन व अमान रहे, भाईचारा कायम रहे और हुकूमत भी होश के नाखून ले, और वो लोग भी जो आग लगाना चाहते हैं। बड़ा पुरअमन इलाका लद्दाख की, सल्यूट वहाँ के आवाम को। और दुआ कीजिएगा जिन लोगों की जानें गई हैं, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। बहुत मुश्किल सूरत है। जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआ करें, फ़ौरन से वो सेहतियाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।